पाक सऊदी कारोबारी ताल्लुकात बुलंदियों पर। सऊदी अरब का 50 रुकनी तिजारती वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वजीर तिजारत जान कमाल और वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने वफ्द का इस्तकबाल किया। सऊदी सफ़ीर वफाक वज़रा के साथ वजारतों और डिवीजन के आला अफसरान भी मौजूद। नन्हे बच्चों ने मेहमानों को फूलों के गुलदस्ते पेश किए। सऊदी वफ्द की क़यादत नायब वजीर सरमायाकारी H इब्राहिम अल मुबारक कर रहे हैं। सऊदी तिजारती वफ्द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात करेगा। वज़ीर आज़म आज वफ्द के एजाज़ में शाइया भी देंगे। वफ्द कल सुबह पाक सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शरीक होगा। कई B2B मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। सऊदी सरमायाकार कंपनियां करेंगी कारोबार, पाकिस्तानी मईशत की बढ़ेगी रफ्तार। सऊदी बिजनेस जायंट्स ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए अपना वर्किंग प्लान तरतीब दे दिया। पाकिस्तान में टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई, केमिकल, खुराक, ज़राअत, सनती ताउन, तिजारती खदमात, तामीरात, पेट्रोल, केमिकल, मालियात, हवाबाजी, सोने और तांबे की कानूनी के शोबों में भरपूर सरमायाकारी। सऊदी कंपनीज में साबक्यू इंटरनेशनल, तबाल, रवाबित एनर्जी फॉर इन्वेस्टमेंट, अल-जमूहिया एनर्जी, फवासिल, हुकेर ग्रुप, रेड सी गेट, सऊदी गोल्ड रिफाइनरी और मनारा शामिल। पाकिस्तान की मौशी बहाली के लिए SIFC की कोशिशें रंग लाने लगी। सऊदी सरमायाकार का दौरा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दौरा है पाकिस्तान पर अमली पेशरफ्त तसव्वुर किया जा रहा है। SIFC के प्लेटफॉर्म के तहत पाकिस्तान ने सऊदी अरब को ज़राअत, कानूनी और IT समेत कई शोबों में सरमायाकारी की पेशकश की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से 16 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी कायम। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कमेटी के चेयरमैन होंगे। कमेटी सऊदी वफ्द के लिए बिजनेस मीटिंग्स के इंतजामात करेगी। पाक सऊदी इक्तिसादी ताउन के फ़रोग़ का अज़्म, मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए बोल भी हम कदम। सऊदी सरमायाकारों के वफ़ी पाकिस्तान आमद पर खुसूसी ट्रांसमिशन माशी माहरीन ने सऊदी सरमायाकारी को नया संग मील करार दे दिया। गंदम दरामद स्कैंडल तोल पकड़ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बतौर इंचार्ज नेशनल फूड सिक्योरिटी गंदम दरामद का इंकशाफ। मौजूदा हुकूमत के पहले माह में 6 लाख मैट्रिक टन से ज़ायद गंदम दरामद की गई। मार्च में गंदम के दरामद के वक्त वज़ीर आज़म खुद नेशनल फूड सिक्योरिटी के इंचार्ज थे। वज़ीर आज़म ने 3 अप्रैल को राना तनवीर को नेशनल फूड सिक्योरिटी का इजाफी कलमदान दिया। चेयरमैन किसान इत्तेहाद का मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। खालिद खोकर ने कहा 10 मई को मुल्तान से एहतजाज शुरू करेंगे। गंदम दरामद करने का फैसला सिर्फ माल बनाने के लिए किया गया। मुल्क में 44 लाख मैट्रिक टन गंदम मौजूद थी, फिर भी दरामद की गई $1 अरब का ज़र मुबादला बाहर गया। किसानों को 400 अरब का नुकसान हुआ। करप्शन के खातिर 6 करोड़ काश्तकारों को ज़िबा कर दिया गया। मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हसन बार्ड का भी सदर और वज़ीर आज़म को खत कहा कि किसानों पर तशद्दुद हुआ, गिरफ्तारियां हुई। अगर गंदम ना खरीदी गई तो किसान कपास की फसल भी उगा नहीं पाएगा। साबिक वफाकी वज़ीर ने बताया गंदम दरामद की ज़रूरत नहीं थी। काश्तकार मुहिब वतन है, अपना पैसा बैरून मुल्क लेकर नहीं जाता। गंदम स्मगल करने वालों को पूरा सिस्टम सपोर्ट करता है। नौ लाख टन गंदम इस हुकूमत के दौरानिए में आई। जो गंदम हमारे दौर में आई और जो अब आई, इसको स्कैंडल नहीं समझ रहा। इसका हल ढूंढने के बजाय एक दूसरे पर स्याही फेंकी जा रही है। अनवरुल्लाह काकड़ की प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू। कहा किसी इंक्वायरी के लिए मुझसे अभी तक राबता नहीं किया गया। इंक्वायरी कमेटी ने बुलाया तो ज़रूर जाऊंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी बरामद का जायजा लेने की हिदायत। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म ने नेशनल फूड सिक्योरिटी को हिदायत की कि बरामद की सूरत चीनी की कीमत में इजाफा ना होना यकीनी बनाना होगा। शुगर मिल्स मालिकान ने हुकूमत से 15 लाख टन चीनी की बरामद का मुतालबा कर रखा है। कमीशन को किसी साजिश के शवाहिद नहीं मिले। फैज़ हमीद ने सिर्फ बतौर सालिस किरदार अदा किया।
फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। रिपोर्ट वज़ीर अटॉर्नी जनरल ऑफिस जमा कराई गई। नज़रसानी केस की समाअत 6 मई को चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर जायजा लिया जाएगा। 150 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट इंक्वायरी कमीशन ने 33 गवाहान के बयानात की रोशनी में तैयार की है। सियासी मुफाहमत के फिजा नूली की पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शामिल करने की कोशिशें। पीपी से मिलकर मुल्क को बहरानों से निकालना चाहते हैं। नूली का पैगाम मिलकर बजट पेश करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। पीपल्स पार्टी ने पैगाम लाने वालों को कोई जवाब नहीं दिया। जुल्म की रात जल्द खत्म होने वाली है। बानी पीटीआई और कारकुनान जल्द रिहा होंगे। रहनुमा पीटीआई असद कैसर कहते हैं, कानून के मुताबिक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। जबर जुल्म पर असम्बली फ्लोर पर आवाज़ उठाते रहेंगे। हुकूमत गंदम स्कैंडल को दबाने की कोशिश कर रही है। हम किसानों के साथ खड़े हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, 98 अरब रुपए की 6 लाख टन से ज़्यादा गंदम दरामद की गई। वफाक में हुकूमत बनने के बाद भी गंदम की दरामद का सिलसिला जारी रहा। अप्रैल में किसके कहने पर गंदम दरामद की जाती रही। हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से किसान रुल गए हैं। हुकूमत के पास किसानों के रिलीफ के लिए कोई प्लान नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि अगर लड़कियों को भी मोटरसाइकिल चाहिए तो हम देंगे। बाइक चलाने से बच्चियां बाख्तियार होंगी। तकसीम इनामात की तकरीब में बुलाया नहीं गया था, मैं फिर भी आना चाहती थी। आज मैं मेट्रो बस में बैठकर यहाँ आई हूँ। मरियम नवाज का पिंक गेम्स की अख्तामी तकरीब से खिताब। फूल देने वाली बच्ची को मरियम नवाज ने स्टेज पर बुला लिया। बच्ची आपदीदा हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कराची के हालात अब बेहतर हैं। एक वक्त था जब कराची में टारगेट किलिंग होती थी। कराची में दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आई है। स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात पर भी जल्द काबू पा लेंगे। पुलिस में भर्तियां जल्द शुरू की जाएंगी। नौकरियों में लियारी वालों का ख्याल रखा जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।